This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman. And today we have another important lecture on present perfect. And I want all of you to be all ears and stay as long as this lecture finishes, because this is one of the tenses where you make blunders, where you make lots of mistakes. आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जो जानते हैं, पहले मैं वो बता देता हूं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, खत्म आपका प्रेजेंट परफेक्ट। माजी में आपने कोई काम किया है, कोई काम हो चुका है, कोई काम हो गया है, कोई काम हुआ है। लेकिन आप आज और आने वाले जो सेशंस के अंदर बातें पढ़ने जा रहे हैं, वो बातें आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी होंगी। ये बात आई एम श्योर फॉर, आई एम 100% श्योर दैट यू विल नेवर हैव स्टडीड सच थिंग्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव और हैज सबको पता है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म सबको पता है। We use the present perfect to say that something happened in the past. सर ये तो हमने past simple में पढ़ा था, माजी में कुछ हुआ। बिल्कुल आप सही कह रही है, माजी में कुछ हुआ, but it has connection with the present in some way. But it has connection with the present in some way. लेकिन इसका present से ताल्लुक है किसी ना किसी तरीके से। अली हैज डाइड, अली की मौत हो चुकी है। क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा कब हुआ? माजी में हुआ। कनेक्शन क्या है? ही इज डेड। माजी में कुछ हुआ, सर आप ये हमें पढ़ा चुके हैं। माजी में ये कुछ हुआ, अब वो चीज आप जानते हैं। सर हम ये चीज जानते हैं, माजी में कुछ हुआ और आप वो चीज जानते हैं, तो आप सेंटेंस कहेंगे, सर यू हैव ऑलरेडी टॉट अस दिस थिंग, we have already learned this topic. They have gone home. सर वो लोग घर चले गए। क्या बात कर रहे हो, मैंने तो इजाजत नहीं दी, आपने इजाजत नहीं दी, बट सर they have gone home, वो घर चले गए हैं। They have gone home, it means that they are not here. माजी में हुआ, वो चले गए। कनेक्शन क्या है? They are not here. मैं अपना ये सेल फोन रख के जा रहा हूं यहाँ पर, राबिया जरा देखती रहिएगा। ओके सर। मैं वापस आया, सेल फोन था ही नहीं टेबल पर। मैं कहा राबिया वेयर इज माय सेल फोन? सर आई डोंट नो, आई लेफ्ट फॉर वॉशरूम सर, नोबडी वाज हियर, बट आई डोंट नो सर। somebody, I think sir, somebody has stolen your cell phone. माजी में कुछ हुआ, किसी ने मेरा सेल फोन चुरा लिया है। somebody has stolen my cell phone, ऐसा माजी में हुआ। कनेक्शन क्या है? सेल फोन, आई डोंट हैव माय सेल फोन। माजी में कुछ हुआ, माजी, सर रसीब हैज टॉट अस पास्ट सिंपल, माजी में हुआ। प्रेजेंट में हम उसको हम जानते हैं, वी नो पास्ट सिंपल। स्कूल की बातें याद करें, कोई नया टीचर आता था तो हम उनसे कहते थे दोबारा यही वाला टॉपिक पढ़ा दें। our previous teacher taught us but we didn't understand. our previous teacher taught us past simple, माजी में कुछ हुआ था, उसका अब कनेक्शन नहीं है, मतलब हम जानते नहीं है, समझ नहीं आया था। somebody has stolen my car, किसी ने मेरी गाड़ी चुरा ली है। ऐसा कब हुआ? हम तो मरी गए हुए थे 2-4 हफ्ते के लिए, वापस आए तो गाड़ी नहीं। ऐसा कब हुआ? माजी में। कनेक्शन क्या है? मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे गुस्सा आया, मैंने सेल फोन दीवार पे मारा। आई हैव ब्रोकन माई सेल फोन। ऐसा कब हुआ? पास्ट में। कनेक्शन क्या है? सेल फोन टूटा पड़ा हुआ। सारा हैज बॉट अ न्यू सेल फोन, ऐसा कब हुआ? 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले, महीना पहले। सारा ने नया सेल फोन खरीद लिया है। सारा हैज बॉट अ न्यू सेल फोन, ऐसा कब हुआ? पास्ट में। सारा हैज बॉट अ न्यू सेल फोन। कनेक्शन क्या है? कनेक्शन क्या है? She has a new cell phone. She has a new cell phone. She is very happy. Now she is making TikTok these days. Yes, sir. ठीक है। We have joined SKH English language. हमने SKH English language को ज्वाइन कर लिया है। ऐसा कब हुआ? माजी में। Past में। ऐसा माजी में हुआ। कनेक्शन क्या है? We are currently students of SKH. We are currently students of SKH English language.
माजी में कुछ हुआ, कनेक्शन है। ठीक है, अब आप कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने आ रही है। द सेफ इज ओपन, द सेफ इज ओपन, ऐसा क्या हुआ है माजी में? माजी में कुछ हुआ है, उसका कनेक्शन आपके सामने मौजूद है। प्रेजेंट Somebody परफेक्ट, has stole our somebody money. has stolen, somebody has stolen Stolen. our money. Stolen our money. Yeah. Ali is sad, Ali is sad, Ali is sad. He has failed He in has exam. failed in exam. He has failed in Or He has failed. failed in he has exams. failed in He has. exams, वो एग्जाम्स में फेल हो गया है। सारा इज क्राइंग, सारा रो रही है, ऐसा क्या हुआ है माजी में? Her father has broken her new cell phone. टिकटॉक बना रही थी, वो जो नया गाना है उसके ऊपर, कौन सा है वो? पर हमने सुना ही नहीं था। वो गाने याद नहीं रहते वो। सारा बच्चे बच्चे अभी एक वो है ना, लड़की वायरल हुई है ना एक, या सर वो अरे आजा वो उसके सर साथ- एक गंदी बच्ची भी है। वो बना रही थी उसके ऊपर, टिकटॉक बना रही थी उसी गाने के ऊपर, अब्बा ने पकड़ लिया, बस उसी वक्त सेलफोन दीवार में पड़ गया। हर फादर हैज ब्रोकन हर न्यूज। Sarasib is angry. Sarasib गुस्से। most Most of the student has stopped watch his lectures. Most of the students have stopped watching his lecture. Most of the students have stopped watching his lecture. Please आप लोग घर पे रहिए। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया है? A virus has broken out in the city. हाय अल्लाह, मेरा वॉलेट कहाँ गया? I don't have my wallet. क्यों, कहाँ गया? Somebody have Somebody has picked Somebody my has pocket. picked my pocket. My pocket. Somebody has picked my Picked my pocket. pocket. Recently, हाल ही में, फैमिली वर्ड्स, रिसेंटली, हाल ही में। अब ये कुछ जैसे आप लोगों को याद होगा, प्रेजेंट सिंपल के अंदर आप लोगों ने पढ़े थे समटाइम्स, यूजुअली, ऑफन, फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में पढ़े आप लोगों ने नाउअडेज, दीज डेज, नाउ, फिर आप लोगों ने पास्ट सिंपल में पास्ट टाइम वर्ड्स पढ़े। अब प्रेजेंट परफेक्ट के भी अपने फैमिली वर्ड्स हैं। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, यानी 5 से 10 मिनट में आपने कोई काम किया है, आप जस्ट का इस्तेमाल करेंगे। रिसेंटली का जो वर्ड है उसकी उर्दू मीनिंग्स अपने पास लिख लीजिए, हाल ही में, यानी कि आपने कोई काम 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल के अंदर किया हो। आप कह सकते हैं वी हैव रिसेंटली ज्वाइन SKH ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज, आप कह सकते हैं। आपने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने हुए हो, साल के अंदर की बात है, रिसेंटली। सारा हैज गॉन टू लाहौर रिसेंटली, रिसेंटली ही हैज सोल्ड हिज कार। रिसेंटली शुरू में भी आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है, वर्ब से पहले भी आ सकता है, ये एडवर्ब है। अभी अभी गया है वो घर, बस अभी अभी निकला है। जस्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, बस अभी अभी निकला है। Sarasib has just started his lecture. Sarasib started his lecture at 11:30. ठीक है, अगर टाइम मेंशन करेंगे तो पास्ट सिंपल, अगर आप जस्ट लगाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आप ये फ्यू डेज अगो बोलेंगे, कुछ दिन पहले, वी ज्वाइन SKH ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। लास्ट मंथ पास्ट टाइम वर्ड, एन आवर अगो पास्ट टाइम वर्ड। पास्ट टाइम वर्ड्स लगेंगे तो जुमला पास्ट सिंपल में लाजमी जाएगा। भले से आप जुमला यूं बोले, वो पिछले महीने लाहौर चली गई है, वो पिछले महीने लाहौर जा चुकी है, वो पिछले महीने लाहौर गई है, सारा वेंट टू लाहौर लास्ट मंथ, वो थोड़ी देर पहले घर गया है। उर्दू देखें, वो थोड़ी देर पहले घर गया है, वो थोड़ी देर पहले घर जा चुका है, वो थोड़ी देर पहले घर चला गया है। He went home an hour ago, a few moments ago, a few hours ago. 1 घंटे पहले वो घर चली गई है, 1 घंटे पहले वो घर जा चुकी है। जब ये जो 1 घंटे पहले आ गया ना, तो ये तो पास्ट सिंपल में चला जाएगा। कुछ दिन पहले हमने SKH को ज्वाइन कर लिया है, वी हैव ज्वाइंड SKH फ्यू डेज अगो, जुमला गलत। फ्यू डेज अगो पास्ट सिंपल को लेकर आता है अपने साथ, भले से आप कनेक्शन हो,
आपके पास पास्ट टाइम वर्ड्स आ गए तो जुमला पास्ट सिंपल में चला जाएगा। ऑलरेडी और बिफोर, तवक्का से पहले। अब आपने कहा सर अभी आप नाश्ता करेंगे ना, तो हम आपके लिए हलवा पूरी भेज रहे हैं लाहौर से। मैंने कहा मजाक कर रही हैं आप? नहीं सर, वो फूड पांडा कर देंगे हम, आप टेंशन नहीं लें। आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। लेकिन सर आप तो सुबह से पढ़ा रहे हैं, तो हमारी बेगम सुबह दे देती है 8 बजे। आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। अच्छा, तवक्का से पहले हमने आपकी, अच्छा चलिए सर जूस भिजवाते हैं हम आपके लिए। मैंने आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्लैक कॉफी। अच्छा, मतलब कोई काम किसी की तवक्का से पहले हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इरम जब आपकी शादी हो जाए, इरम ने कहा एक्सक्यूज मी सर आई हैव ऑलरेडी गॉट मैरिड। कोई काम किसी की तवक्का से पहले हो जाए। जैसे इरम की एक दोस्त है, इरम की उम्र है 18 साल, खुश हो जाए आप इरम, और फायजा की उम्र है 21 साल। तो फायजा और इरम की बातचीत चल रही है, तो फायजा ने कहा इरम जब तुम्हारी शादी हो जाए, तो इरम ने कहा एक्सक्यूज मी आई हैव ऑलरेडी गॉट मैरिड। वाकई? हाँ भाई, 2 बच्चे मेरे। क्या मजाक कर रही हो? या नो भाई, आई एम नॉट किडिंग, आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 14। अच्छा, बस कुछ हालात ऐसे थे तो शादी कर ली, बस करनी पड़ी। शी वॉच दिस मूवी बिफोर। हाँ, जैसे हमारी दादी थी, उनकी उम्र शादी 14 साल की उम्र में हो गई। शी गॉट मैरिड व्हेन शी वाज 14। शी वॉच दिस मूवी बिफोर। अब ये है आपका पास्ट एक्सपीरियंस। अलवीना ने एसकेएच ज्वाइन किया, वक्त गुजरता रहा, इम्प्रूवमेंट आई नहीं, दिल बर्दाश्ता हो गई, फिर छोड़ छाड़ के सब चली गई, फिर वक्त गुजरता रहा, फिर एहसास हुआ लैंग्वेज सीख लूं, फिर हिम्मत बनाई, फिर हौसला आया, फिर किसी ने जगाया कि चलो जाओ सीखो, तुम सीख सकती हो। फिर अलवीना ने लोगों से पूछना शुरू किया, तो किसी ने कहा आप ऑनलाइन क्लासेस ले लें, एसकेएच को ज्वाइन कर लें। अलवीना ने मुंह बनाते हुए कहा पहले भी लिए क्लासेस, पैसा और वक्त दोनों बर्बाद हुए। पहले भी ली है क्लासेस। ये अब इनका क्या है? पास्ट एक्सपीरियंस। आई हैव टेकन क्लासेस बिफोर, आई हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी देयर, नाउ आई डोंट वांट। कोई और बताओ, बात समझ आ रही है आपको? आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, आप नौकरी के लिए जाएंगे, आपसे एक सवाल होगा, हैव यू वर्क बिफोर? हैव यू वर्कड बिफोर? ये इंटरव्यू का सवाल है। क्या आपने पहले कभी कहीं काम किया है? हैव यू वर्कड बिफोर? हैव यू वर्कड बिफोर? यस, आई हैव वर्कड इन डिफरेंट कॉल सेंटर्स बिफोर। अभी आपने अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताया। आई हैव नॉट वर्क बिफोर, मैंने पहले कभी काम नहीं किया सिवाय खाना बनाने के। डोंट नीड टू टेल देम, उनको बताने की जरूरत नहीं है, अली ने पहले ही बता दिया है। अली हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म देम। सर वो वसीम अकरम आया बाहर, अरे पहले भी मुलाकात हुई उससे, वी हैव मेट वसीम अकरम बिफोर। सो फार और येट, दोनों की उर्दू मीनिंग्स लिख ले अपने पास। अब तक, यस बोले सवाल। सर ये जो ऊपर है फ्यू डेज अगो, फ्यू लास्ट मंथ, ये पास्ट सिंपल होंगे। जी, जब आपके पास पास्ट टाइम वर्ड्स आते हैं तो आप उनको पास्ट सिंपल में ले जाते हैं। सर ठीक है, सो फार और येट, अब तक, दोनों की उर्दू मीनिंग्स अपने पास लिख लें। सो फार, अब तक। आपने अब तक, सर रसीब ने अब तक टेंसेस पढ़ाए हैं। सर रसीब हैज टॉट अस टेंसेस सो फार। तुमने क्या किया है अब तक? है बेटा, किया क्या है तुम? What have you done so far? What have you done so far? क्या किया गया है तुमने अब तक? What have you done so far? You do masters so far? क्या आपने अब तक मास्टर्स किया? Have you done masters so far? नेगेटिव के अंदर येट आएगा। सारा अब तक घर नहीं पहुंची है, सारा hasn't reached home yet। सारा अब तक घर नहीं पहुंची है, सारा hasn't reached home yet। तुमने अपने अम्मा अब्बा को क्यों नहीं बताया भाई अब तक? तुमने अब तक अपने अम्मा अब्बा को क्यों नहीं बताया? Why haven't you told your parents yet?
Why haven't you told your parents yet? बस डर लगता है मुझे. Why haven't you told your wife yet? ये बात तो समझ आती है, तो डर लगता है. तुमने अब तक अपनी बेगम को क्यों नहीं बताया? पागल हो गई हो, जान से मार डाली. चलो मैं बता देती हूँ. एवर का इस्तेमाल है क्वेश्चन में. कभी कभी आपने सारा को देखा है? Have you ever seen सारा? कभी आपने अपनी शक्ल शीशे में देखी है? रोज ही देखते सर. Have you ever seen your face in the mirror? कभी आपने क्या उन्होंने कभी आपको लंच की दावत दी है? Have they ever invited you at lunch? क्या उसने कभी तुम्हें फोन किया है? Has she ever called you? Ever का मतलब लिखे अपने पास कभी. कभी आपने लैंग्वेज क्लासेस लिए इससे पहले? अब देखो एवर भी आएगा और बिफोर भी आएगा. Have you ever taken language classes before? सर लेकिन ये सवाल माजी का पूछ रहा है ना एवर में, कि ये माजी का कोई बात पूछी जा रही है कि तुमने कभी ये काम किया है. बिफोर. दोबारा भी तो कर सकते हैं ना वो काम. एवर का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में किया जा सकता है. ठीक है. एक छोटा सर अगर इसका आंसर बोलेंगे कि 10 साल पहले ली थी क्लासेस, तो इसको कैसे कहेंगे? I took classes 10 years ago. ओके. वरना इसका जवाब देने का एक और भी तरीका है. मैंने एक दफा मैंने क्लासेस ली है. I have taken classes once. I have joined language classes twice, but I couldn't improve because you left. Do not leave language classes if you want to improve. If you think that in 2 months you can do something, no. I spent 6 months as a student. 3 months I spent for nothing. I kept going and I kept talking. I kept sitting, talking to my seniors, and then my teachers selected me as a faculty member, that please be a part of our team. So it means I spent 9 months almost, and 5 hours a day I used to spend for language learning. Then I was able to conduct spoken classes. I took spoken classes for almost 2-3 years. Then I started teaching grammar almost after 3 years of spoken classes. We used to have 2 teachers like you have here, spoken and grammar. So I have been polishing some of my spoken teachers and grammar teachers. So there may be a time that they may be promoted to grammar section as well, and discussion teachers may be promoted to spoken class, and some of you may become discussion teachers, right? We use the present perfect to say something happened in the past. जो भी आज की सेशन में हम पढ़ रहे हैं, माजी में कुछ हुआ, माजी में कुछ हुआ और उसका कनेक्शन है. अभी ताजा ताजा आपने पढ़ा है, माजी में कुछ हुआ और उसका कनेक्शन आपके पास मौजूद है. We can also use the present perfect to say that something happened in the past. माजी में कुछ हुआ, माजी में कुछ हुआ. अब मैं कनेक्शन के पीछे नहीं जा रहा, मैं कहता हूं अगर माजी में कुछ हुआ, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. माजी में कुछ हुआ अगर, वी डोंट मेंशन द टाइम. अगर हम माजी के वक्त के बारे में बात ना करें, या फिर हम माजी के वक्त के बारे में नहीं जानते, या आप कभी बताना नहीं चाहते. जैसे आपने कहा अली हैज डन MA इंग्लिश इन 2018. जुमला गलत हो गया. क्यों? आप 2018 लगा दिया, ये तो पास्ट टाइम वर्ड है. फिर जुमला कहाँ जाएगा? पास्ट सिंपल में. अली डिड MA इंग्लिश इन 2018. लेकिन अब आप ये चाह रहे हैं कि सर हम इस सेंटेंस को
हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बोले तो आप इसमें से टाइम को हटा दीजिए। लेकिन सर कोई लेकिन वेकिन नहीं, आप हटा दीजिए टाइम को। अगर आपने इसमें से टाइम को हटा दिया, अली हैज डन MA इंग्लिश, खत्म, टाइम मेंशन मत करो, तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट को एक्सेप्ट कर लूंगा। भाई मैं कह रहा हूं आई हैव गॉट मैरिड, मेरी शादी हो गई है, क्या कोई निकाहनामा की कॉपी मेरे बैग पे चिपकी हुई है, माथे पे लिखा हुआ है, सिंदूर लगा हुआ है, मंगलसूत्र पहना हुआ है, हाथ में कोई कड़ा है, कोई निशानी है, कुछ भी नहीं है ना भाई। लेकिन मैंने क्या मेंशन नहीं किया, माजी का एक वक्त, आई हैव गॉट मैरिड, आई हैव डन मास्टर्स, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन कनेक्शन नहीं है, इट्स ओके, टाइम मेंशन मत कीजिएगा। मेरी सारा से कल मुलाकात हो चुकी है, जुमला गलत, यस्टरडे पास्ट टाइम वर्ड है, कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा। अगर सर लगाना चाहे यस्टरडे को हटा दीजिए, जुमला बन जाएगा आई हैव मेट सारा। मुलाकात कब हुई आप नहीं बताना चाह रहे, मेरी सारा से मुलाकात हो गई है, आई हैव मेट सारा, कब, बस ये छोड़ दो, लेकिन मेरी सारा से मुलाकात हो गई है, आई हैव मेट सारा, वो सब। अच्छा, when when have you joined SKH English language classes? तुमने लैंग्वेज क्लासेस कब ज्वाइन करी? बड़ी हिला देने वाली बात। when के साथ जिंदगी में आप कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि when बात करता है पास्ट टाइम की, हमेशा इसके साथ पास्ट सिंपल आता है। when did you join SKH English language? आपने कहा 18 अक्टूबर। सर सारा ने क्लास छोड़ दी, क्या बात कर रहे हो, कब? पता नहीं सर, टाइम का नहीं पता, बस उसकी दोस्त से मुलाकात हुई थी, सोनिया से, वो बता रही थी, छोड़ दी उसने क्लास, कब छोड़ा नहीं पता, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी सर, ये दोबारा बताया था व्हेन के साथ क्या चीज नहीं यूज कर सकते व्हेन के कभी भी? साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगाना जायज नहीं है। आपकी शादी कब हुई है? व्हेन हैव यू गॉट मैरिड, जुमला तो यही सही लग रहा है, आपकी शादी कब हुई है, व्हेन हैव यू गॉट मैरिड। लेकिन सही जुमला क्या है, व्हेन डिड यू गेट मैरिड। आप ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट टाइम का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। आप पूछ क्या रही हैं, माजी का वक्त, जब माजी के वक्त के बारे में बात करेगी, पास्ट टाइम वर्ड्स लेकर आएगी, तो आपको लेकर का क्या आना पड़ेगा, पास्ट सिंपल। सोनिया की शादी हो गई, अच्छी बात है, सोनिया हैज गॉट मैरिड, कब हुई, हमें तो बुलाया नहीं, पता नहीं, लेकिन वो कल वो जा रही थी, खालदा खालदा आंटी है ना, हाँ, वो तैयार होकर निकल रही थी, तो मैंने पूछ लिया खैरियत तो है, इतना तैयार होकर निकल रही है घर से, तो बताया भाई वो आज आई हुई थी, कल निकाह था ना उसका, तो आज रुखसती है, बहुत सादगी से शादी हो रही है, लड़का बहुत पैसे वाला है, लेकिन फिर भी सादगी से की है, 1 रुपया तक नहीं लिया। अच्छा, सोनिया हैज गॉट मैरिड, सोनिया की शादी हो गई। मैंने मैट्रिक कर लिया है 2001 में। अगर आपने किसी के सामने मुंह से ये निकाल दिया आई हैव डन मैट्रिकुलेशन इन 2001, तो इसका मतलब ये है कि आपकी उम्र 36 साल है। आप मुझे अपना मैट्रिक का ईयर बता दें, मैं आपकी एज बता दूं। सर मैंने मैट्रिक किया है 1994 में, तो 36 में आप ऐड कर लें, 36 में 6 और 7, आप 41 की हो गई है माशाल्लाह, बड़ी फास्ट सर, आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, लगा ले मैट्रिक्स, आप बता दें मैं अभी एज बता दूंगा। और दूसरा, आपकी उम्र, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, आई हैव डन मैट्रिकुलेशन इन 2001। आप रिश्ते के लिए जाते ना, तो वो बोलते हैं हमारी बच्ची ने हाल ही में मैट्रिक किया है, हाल ही में इंटर किया है। अगर उन्होंने बता दिया बच्ची ने 2001 में इंटर किया है, तो बच्ची नहीं है, बच्ची तो बच्ची नहीं है, अम्मा है, अब तो 36 की हो गई हो, ठीक है ना। तो अब जो है वो ईयर मत बताया गया, अभी हाल ही में किया इंटर, इसका हाल ही में इंटर किया, इसका मतलब है 17-18 की है। हमसे भी यही बोला गया था हाल ही में इंटर किया है, बाद में पता चला बैचलर्स की एज थी भाई, 2 साल छुपा लिए। हम तो बाद सब टीचर आदमी है, हम तो सब निकाल लेते हैं, या दिखाओ डॉक्यूमेंट दिखाओ भाई, सारी चीजें। लो भाई, तुम लोग तो बेवकूफ बना दिया, गरीब आदमी हो।
चले, बात समझ आ रही है? ऐसी बातें तो समझ आ जाती है आप लोगों को। यस सर, अच्छे से आ गए। आई डिड मैट्रिकुलेशन इन, आज के बाद हमेशा यूं बोले, आई हैव डन मास्टर्स, ईयर नहीं लगाना। आई हैव डन मास्टर्स, आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव डन इंटरमीडिएट, इसका ईयर नहीं लगाना। कब किया? रिसेंटली, रिसेंटली आई हैव डन। लेकिन अब ऐसा ना हो कि आप अपनी शक्ल देखें और आप बोले आई हैव डन इंटर रिसेंटली, और आपके पीछे से 4 बच्चे भी आ रहे हो। अच्छा, आपने रिसेंटली किया, मतलब 15 साल की, 17-18 साल की उम्र में इंटर होता है, रिसेंटली लगा दिया आपने, तो फिर लोग मानेंगे नहीं। ठीक है ना? चले, तो ये मोहल्ले वालों के बच्चे हैं। हाँ, ये मेरे छोटे बहन भाई हैं। अच्छा, आई डिड मैट्रिकुलेशन इन 2001। आप टाइम लगाना चाह रहे हैं तो पास सिंपल लाइए। शादी हो गई है, ईयर लगाएंगे तो जुमला ऐसे नहीं बनेगा, आई हैव गॉट मैरिड, शादी हो गई है मेरी, ईयर नहीं लगा रहे आप। ठीक है? समथिंग हैपेंड रिपीटेडली इन द पास्ट एंड इट कैन हैपन अगेन। 10 मिनट और फिर छुट्टी। माजी में आप लोग कुछ करते रहे हैं और वो काम दोबारा भी हो सकता है। समथिंग हैपेंड रिपीटेडली इन द पास्ट एंड इट कैन हैपन अगेन। माजी में आप कुछ करते रहे हैं और वो काम दोबारा भी हो सकता है। इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, आगे भी कर सकता है अगर उसको करने दिया जाए। इमरान खान हैज डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान। कायदे आजम ने भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, और कर सकते हैं। No, he is no more. कायदे आजम डिड अ लॉट फॉर पाकिस्तान। आतिफ असलम ने कुछ नाते पढ़ी है। आतिफ असलम हैज रिसाइटेड सम नात्स। नाते तो जुनैद जमशेद ने भी पढ़ी है, और पढ़ सकता है? नो No, सर। he is no more. He is no more. जुनैद जमशेद हैज रिसाइटेड होगा या रिसाइटेड होगा? प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल? Recited. पास्ट सिंपल। Past वो simple. काम दोबारा नहीं हो सकता। शाहीन आफरीदी आजकल क्रिकेट खेलते हैं, काफी सारी विकेट्स ले चुके हैं, मजीद विकेट्स ले सकते हैं। हैं. वसीम अकरम ने भी बहुत सारी विकेट्स लिए और मजीद ले सकते हैं। No. तो आपका जुमला किस में जाएगा? वसीम अकरम टुक 5 विकेट्स। Past Past simple. simple. तो आप किसी भी सेंटेंस को सुने तो ये जरूर देखा करें कि क्या ये काम अब हो सकता है। उर्दू सुनिएगा, नुसरत फतेह अली खान ने बहुत से गाने गाए हैं, और गा सकते हैं? No sir. No. नहीं No गा sir. सकते। उर्दू पे नहीं जाना है, आपको सिचुएशन को समझना है। नुसरत फतेह अली खान ने बहुत से गाने गाए हैं, क्लासिकल सॉन्ग्स। नुसरत फतेह अली sang many classical songs। राहत फतेह अली और गा सकते हैं? Yes sir. राहत फतेह अली has sung many classical songs, और भी गा सकते हैं। आ गई बात समझ? अल्लामा इकबाल ने बहुत सी किताबें लिखी है, और लिख सकते हैं? No sir. No. तो क्या होगा? अल्लामा इकबाल wrote a lot of books या has written? Wrote. wrote past simple। और अगर मैं बात करूं, किताब तो उन्होंने भी लिखी है, परवेज मुशर्रफ ने, और भी लिख सकते हैं। परवेज मुशर्रफ has written a book। Written हो जाएगा. right? वसी शाह has written a lot of poetry, और भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? I have visited Bari once, twice, many times। दोबारा भी जा सकता हूँ। ठीक है? लेकिन क्या ये हो सकता है I have visited Bari in 2019? दोबारा भी जा सकता हूँ। No sir. ये No जो sir. नहीं हो सकता 2019 क्योंकि है तो इसमें past पास्ट टाइम आ गया। अब भले से आप दोबारा भी जा सकते हो, पास्ट टाइम के आगे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आपका जुमला पास्ट सिंपल में शिफ्ट हो जाएगा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, क्या ताजा खबर? SKH ने अपनी फीस में इजाफा कर दिया है। नाउ वी चार्ज 2500 रुपीज मंथली। क्या बात कर रहे हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है भाई। और आपको एक बात और अपडेट दे दूं, डॉलर मुमकिन है बंद ही हो जाएगा अभी कुछ महीनों में, और हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि इंटरनेशनल पेमेंट्स बंद हो जाए। जैसे हमारी एक पेमेंट जाती है, हम गूगल को पेमेंट करते हैं, जो गूगल क्लासरूम्स है हमारे, उसकी जो स्टोरेज है हमने परचेज की हुई है, हर महीने के पैसे जाते हैं।
तो वो पैसे हमारे जाने बंद हो जाएंगे पाकिस्तान से, बिकॉज पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। और ऐसा भी मुमकिन है कि हमारी फेसबुक की जो पेमेंट्स होती है वो भी रुक जाए, क्योंकि हम किस तरह से पे करेंगे। तो उनके पास पैसा होगा तो बाहर जाएगी ना पेमेंट। और अगर तो ऐसा सर फिर मार्केटिंग भी खत्म हो जाएगी क्या? बहुत बुरे हालात आ रहे हैं पाकिस्तान के, इंटरनेशनल पेमेंट्स रुक जाएगी तो आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। सारे ये जो अमेजोन ई कॉमर्स पे जितने लोग काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर कहाँ जाएंगे फिर? सारे फ्रीलांसर्स तबाह हो जाएंगे अगर आपकी फॉरेन पेमेंट बंद हो गई। पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करके रखें। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उसको इतनी रखें कि वो बस गाड़ी चलती रहे। Somebody has murdered Sarah। क्या बात कर रहे हैं सर, आज की आखिरी बात है। Somebody has murdered Sarah। किसी ने सारा का कत्ल कर दिया है। जो लेटेस्ट न्यूज होती है, रीसेंट न्यूज होती है, वो याद रखिए किसमें होगी, प्रेजेंट परफेक्ट में। 2 people have died in a car accident। लेटेस्ट न्यूज, रीसेंट न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन इसकी तफसीलात आप किस में जमा कराएंगे? सारी जो तफसीलात होंगी वो जाएंगी पास्ट टेंसेस में, but we give details in past tenses। Sarah was alone on Saturday night at home when 2 boys came, rang the bell, and Sarah opened the door। She was killed with a knife। Some neighbors saw one of the boys। Police came and started investigation। ये सारी आपने फिर तफसीलात बताई। तफसीलात के मुताबिक सारा रात, सैटरडे की रात को घर पे अकेली थी। जब 2 लड़के आते हैं, घंटी बजाते हैं, सारा दरवाजा खोलती और हुड़ुप उसको चाकू के वार से मार दिया जाता है। कुछ पड़ोसियों ने एक लड़के को देखा भी था। फिर पुलिस आई और अपने तहकीकात शुरू करी। 2 people have died in a car accident। डिटेल्स, तफसीलात के मुताबिक वो गाड़ी 120 किलोमीटर की रफ्तार पे चला रहे थे। They were driving at the speed of 120 km/h। उन्होंने सामने से आते हुए ट्रक को नहीं देखा। They did not see the truck coming from the opposite direction और अपनी मौत के गले लग गए। And they kissed their death। जब भी कहते हैं when you are driving don't use cell phones। पेट्रोल प्राइस हैज गॉन अप। एक दफा फिर अब आपको बताएं, पेट्रोल की प्राइस जो है उसमें इजाफा हो गया है और 250 रुपए से लेकर अब ये चली गई है 300 रुपए पर। कोई भी तफसीलात आती है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में दी जाती है। जितनी आप देखिएगा खबरें आती है ना आपके पास, जितनी भी न्यूज आती है दे ऑल आर इन प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन फिर वो कहते हैं तफसीलात के लिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक, वक्फे के बाद। अब वो जो ब्रेक होगा उसके बाद वो आपको तफसीलात बताएगी और वो जो तफसीलात होगी वो पास्ट टेंसेस में होगी। आखिरी बात समझ, ठीक है। अगला सेशन प्रेजेंट परफेक्ट विद स्ट्रक्चर और फिर इंशाल्लाह हैव गॉन टू और बीन टू आसान सा स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम छलांग लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज सर। यहाँ पे सर